नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। अगस्त का पूरा महीना कुंभ राशि वाले लोगों के लिए यानी कि एक्वेरियंस के लिए कैसा रहेगा? शनि स्वामित्व की राशि है कुंभ राशि, और इस राशि वाले लोगों के लिए अगस्त का पूरा महीना क्या कुछ लेकर के आ रहा है? क्योंकि देखिए, अगस्त के महीने में खास बात यह है कि इसमें शुक्र अस्त भी हो रहे हैं, उदय भी हो रहे हैं, शनि वक्री चल रहे हैं, इसके अलावा शुक्र भी वक्री है, साथ ही में बुध में भी बदलाव हो रहा है। तो इसका क्या कुछ असर आप सबके ऊपर पड़ेगा? कुंभ राशि वाले लोगों के लिए क्या ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी, इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। कौन सा ग्रह कौन से भाव में स्थित है, इसके पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए, कुंभ राशि वाले लोगों के लिए जो राहु बृहस्पति की युति बनती है वो बनती है 3rd हाउस में, पराक्रम भाव में। केतु आ जाते हैं 9वें भाव में। इसके अलावा शनि क्योंकि कुंभ राशि में ही विराजमान है तो आपके लग्न को प्रभावित करेंगे। साथ ही में शुक्र जो है वो रहेंगे 6ठे भाव में, मंगल यहाँ पर रहेंगे 8म भाव में, और साथ ही में बुध रहेंगे 7म भाव में। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि इसका असर क्या पड़ेगा, और दूसरी बात यह है कि शुक्र जो है ये वक्री अवस्था में है, शनि भी वक्री अवस्था में है। शुक्र 8 अगस्त को अस्त होंगे और 18 अगस्त को उदय हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें बुध की, बात करें बुध की, तो बुध भी इस अवधि में आपको बेहतर रिजल्ट्स देंगे। अब एक एक करके हम हर एक एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आपका कार्य क्षेत्र की बात करते हैं। आपका वर्क प्लेस, आपका ओवरऑल जो करियर है, आपकी नौकरी है, ये सब कैसे रहेंगे? तो महीने की शुरुआत जो रहेगी वो चुनौतियों से भरी हुई रहेगी कुंभ राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि देखिए शनि लग्न में बैठे हैं, शनि जो है सेंटर ऑफ योर चार्ट है। तो आपके लिए कई सारी चैलेंजेस, कई सारी मुश्किलें जो हैं, ऑब्स्टैकल्स जो हैं आपके काम करने के बीच में आ सकती हैं। हालांकि बृहस्पति 3रे भाव में बैठ करके जो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए बहुत बेहतर मैं नहीं कहूँगी। करियर के लिहाज से आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इस अवधि के अंदर आप जितना सोच रहे हैं उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालनी पड़ेगी। इस महीने में जितना स्ट्रैटेजिकली काम करेंगे उतना बेहतर रहेगा। सरकारी पक्ष के लोगों के लिए हालांकि ये महीना अच्छा रहेगा। नौकरी में बदलाव चाहते हैं, स्थानांतरण चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। लेकिन साथ ही में लगभग 15 अगस्त के बाद आप देखेंगे काम का थोड़ा सा ज़्यादा दबाव आपके ऊपर रहेगा, आपके सीनियर्स का ज़्यादा दबाव रहेगा, पीयर प्रेशर की वजह से थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। इस अवधि के अंदर आप अगर नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप कोई बदलाव, किसी तरह का कोई चेंज इस महीने के अंदर कीजिए, बल्कि ऑलरेडी जो चलती हुई सिचुएशन है उसी को ही आप बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप बदलाव कर लेते हैं तो सिचुएशंस और ज़्यादा खराब होती हुई नजर आती हैं। अब बात करते हैं व्यापारियों के लिए। व्यवसाय अगर आप करते हैं तो देखिए, व्यापारियों के लिए ये जो महीना रहेगा, इनिशियली तो दिक्कत आएगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, काम में एक्सपेंशन चाहते हैं, बढ़ोतरी चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन इनिशियल ऑफ द मंथ पैसा लगाना बहुत फेवरेबल नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि इस महीने के अंदर आप लाभ नहीं हो लेकिन हानि नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर बहुत मार्जिन लेवल पर आपका काम चल रहा है तो उसे और बेहतर करने के लिए कोई रिस्क नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये महीना रिस्क के लिए नहीं है। कुंभ राशि वाले लोगों को साझेदारी में काम करने से नुकसान हो सकता है। नई पार्टनरशिप्स नहीं कीजिएगा, ऑलरेडी चलती हुई पार्टनरशिप्स में कोई नई डील्स नहीं कीजिएगा। इस चीज़ का आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और ख़ास तौर पर इस महीने के अंदर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कामकाज में लेन देन नहीं कीजिएगा। इस महीने के अंदर लाइजनिंग के काम नहीं कीजिएगा। इस महीने के अंदर सट्टेबाजी या इस तरीके की चीज़ों में आप खुद को इन्वॉल्व नहीं कीजिएगा। अब आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये महीना फिर से आपके लिए कई सारे चैलेंजेस को लेकर के आ रहा है, और काफ़ी हद तक इस महीने के अंदर पैसा कहीं पर ब्लॉक हो सकता है। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो देखिए, बृहस्पति की सिचुएशन देखते हुए यहाँ पर पैसा कमाने में भी आपको मुश्किल होगी, इनकम सोर्सेस को बढ़ाने में मुश्किल होगी। जो फीमेल्स हैं उनके लिए आप अपने काम को और अपने घर को दोनों को संभालने में डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, आपके ऊपर ब्लेम्स लग सकते हैं। तो ये ब्लेम गेम वाली चीज़ें भी कहीं ना कहीं पे आपके फाइनेंस को ख़राब करेंगी। किसी के साथ जुड़ करके कोई कार्य करने में आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी है। इसके अलावा हालांकि 18 अगस्त के बाद से सिचुएशंस धीरे धीरे करके ठीक होती हुई नज़र आती हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी आप खर्चे पर कंट्रोल ज़रूर कीजिएगा। आपका जो एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है वो बहुत ऐसी चीज़ों में नहीं हो कि आपके लिए जो अभी प्रायोरिटी पे नहीं है, जो ये चीज़ें यूज़फुल नहीं है। शुक्र जो है वो वक्री होने की वजह से
पैसे को बचाना जो है यानी कि खर्चा कम करना जो है वो एक बड़ा चैलेंज रहेगा आप लोगों के लिए पूरे महीने के अंदर, और ख़ासतौर पे टिल 18 अगस्त। तो आप लोगों को इसके लिहाज से भी कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने खर्चों पर एक अंकुश ज़रूर लगाएं। हालांकि 18 अगस्त के बाद से आपके लिए आर्थिक समस्याएं जो है वो धीरे धीरे करके खत्म होना शुरू होंगी। एक छोटा सा उपाय आप कर लीजिएगा, अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में पानी का फ्लो या पानी का कोई फिश एक्वेरियम रख सकते हैं, पानी का कोई भी स्रोत, यानी कि आप पानी का वाटरफॉल लगा सकते हैं, वाटरफॉल की कोई सीनरी लगा सकते हैं। इस तरह का कोई भी एलिमेंट आप वहाँ पर प्लेस कीजिए और कोशिश कीजिए बहता हुआ पानी हो, वहाँ पर कोई वाटरफॉल, कोई नदी का चित्र लगाइए, सो दैट अबंडेंस जो है वो नॉर्थ के डायरेक्शन में होती है। ख़ास तौर पे पानी जो है उसे हम पैसे से कंपेयर करते हैं। जब आप वहाँ पर पानी को प्लेस करेंगे तो कहीं ना कहीं पे आपके घर में भी जो ऊर्जा रहेगी वो पैसे की इनफ्लो की रहेगी। इस महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा माँ लक्ष्मी की उपासना ज़रूर करें और कोशिश करें कि जो बिज़नेस करते हैं जो लोग, वो लोग खड़ी हुई लक्ष्मी जी की पूजा करें अपने ऑफिस के अंदर, क्योंकि जब हम कोई बिजनेस करते हैं, जब हम कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर पैसा आपको रनिंग में चाहिए होता है। आप ये नहीं करेंगे ना कि आपका पैसा एक जगह ब्लॉक हो जाए, आप पैसा कमाएं उसके बाद उसे रख करके भूल जाएं, ऐसा नहीं है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो यू वांट दैट मनी इन द रनिंग फ्लो, और उसके लिए जब तक अगर आप बैठी हुई लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं अपने ऑफिस में तो आपका पैसा स्टैग्नेंट रहेगा, कमाएंगे लेकिन वो खर्च नहीं होगा। तो इसीलिए किसी ऑफिस में, किसी कार्य में आप कोशिश कीजिए खड़ी हुई लक्ष्मी जी का चित्र वहाँ पर लगा करके उनकी पूजा ज़रूर करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो अगस्त का महीना आपके लिए बेहतर साबित होगा आधे टाइम के लिए। दैट मीन्स लगभग 18 अगस्त तक के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपना। नींद की कमी इस महीने में हो सकती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स, आपके लिए ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। इसके अलावा तनाव बहुत ज़्यादा रहेगा, नींद से जुड़ी हुई परेशानियाँ बार बार आपको परेशान करेंगी, एंग्जाइटी, बेचैनी, इस तरह की चीज़ें परेशान कर सकती हैं। बट सच कोई फिजिकल अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूँ तो सिर दर्द की समस्या, हाइपरटेंशन की समस्या, इसके अलावा इंसोम्निया की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। इस अवस्था के अंदर आप कोशिश एक कीजिएगा, जिस समय पर आप सोते हैं, जब आप रात को नींद लेते हैं तो उस समय पर आपके सामने कोई मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट टीवी भी आपके सामने नहीं होना चाहिए। इफ़ यू हैव दैट टेलीविजन इन फ्रंट ऑफ योर बेड तो आप उसे ढक दीजिए, उसे कवर कर दीजिए सोते दौरान। तो ऐसा करने से आपके सेहत में सुधार होगा। दूसरी चीज़ आप ये कीजिएगा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप लगातार कीजिएगा और 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिश्तों की, आपके रिलेशनशिप्स की, और प्रेम विवाह या वैवाहिक जीवन दोनों ही आपके लिए कैसे रहेंगे। तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस महीने के अंदर सिचुएशंस धीरे धीरे करके बेहतर होंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि भाई जल्दबाजी में कोई काम हो जाए और मैं कुछ करूं, उसका रिएक्शन बहुत जल्दी मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आपने किसी को मैरिज के लिए प्रपोज किया या किसी रिलेशनशिप की आप शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं वो बहुत जल्दी में हो जाए, लेकिन सामने वाला हो सकता है उतनी जल्दी रिवर्ट बैक नहीं करे। सो यू हैव टू बी वेरी मच पेशेंट इन दिस। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर आप अगर आप अविवाहित हैं, विवाह के लिए कोई डेट फिक्स कर रहे हैं, तो इस समय पर मैं ये कहूँगी कि उसे आगे टाल देना बेहतर होगा। इस अवधि के अंदर बृहस्पति और राहु जो है खास तौर पे 3rd हाउस में होने की वजह से एक सामंजस्य की कमी आपको दिखेगी, क्योंकि देखिए बृहस्पति रिलेशनशिप्स को भी शो करता है, वैवाहिक जीवन को भी शो करता है। तो इस अवधि के अंदर आप देखेंगे एक तालमेल की कमी बनती हुई नजर आएगी। हालांकि टिल 20 अगस्त ये चीज़ें बढ़ेंगी, उसके बाद डाउनफॉल में आएंगी, उसके बाद चीज़ें बेहतर होती हुई शुरू होंगी। शुक्र जो है इस स्थिति के अंदर 6ठे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, जिसमें कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्यार की कमी, लव वाले फैक्टर की कमी आप महसूस करेंगे। इस अवधि के अंदर लगभग अगर आप साथ में कोई योजना बना रहे हैं तो उसको भी कोशिश कीजिएगा आप डिले कर दें, क्योंकि इस अवधि में कोई बहुत मेजर डिसीजन लेना अच्छा नहीं रहेगा, फेवरेबल नहीं रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। और सबसे ज़रूरी बात यह है, इस अवधि के अंदर अपने घर में बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा, बच्चों की सेहत का ध्यान रखेगा, घर में नज़र दोष का ध्यान ज़रूर रखेगा। परिवार के बीच में अहंकार से जुड़ी हुई समस्याएं पैदा हो सकती हैं, यानी कि आपसी रिश्तों में, आपसी खासतौर पे सिबलिंग्स के बीच में, आपके और आपके भाई बहनों के बीच में अहंकार से संबंधित दिक्कतें परेशानी का कारण बनेंगी। अनचाही बातचीत या अनचाहे ऐसे विवादित मामले उठ सकते हैं जिसके लिए आप हो सकता है इनिशिएट नहीं करें, लेकिन सामने वाला कर देगा। तो ऐसी चीज़ों से आप दूरी बनाइएगा। एंड इन केस इफ़ यू आर द हेड ऑफ द फैमिली, तो आप कोशिश कीजिएगा आप
बहुत ही पेशेंस के साथ इन चीज़ों को डील आउट करें, क्योंकि अगर आपकी तरफ से थोड़ा सा भी अग्रेशन बढ़ेगा तो चीज़ें और ज़्यादा एक तरीके से अग्रेसिवली काम करेंगी। पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे 18 अगस्त के बाद धीरे धीरे करके स्थितियां बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। शुक्र जो है वो चौथे भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में मौजूद है। काफ़ी हद तक ये स्थिति आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनको भी बढ़ा देती है, तो इसीलिए आप कोशिश ये कीजिएगा कि कोई भी कार्य है उसे धैर्यपूर्वक करें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं शिक्षा के क्षेत्र की, तो शिक्षा में हालांकि आपको लाभ होगा। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे थोड़ी सी डाउट वाली सिचुएशन पैदा हो सकती है, कन्फ्यूजन्स आ सकती हैं, डिसीजन मेकिंग करने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन लगभग 12 अगस्त के बाद सिचुएशन पॉजिटिव होती हुई नज़र आएगी। जिस समय पर सूर्य ट्रांजिट करेंगे उसके बाद आपके लिए क्लैरिटी भी रहेगी, कॉन्फिडेंस भी रहेगा और आप देखेंगे कि आप एक विल पावर के साथ आगे बढ़ेंगे। आप लोगों के लिए ज़रूरी है गायत्री मंत्र का रेगुलरली जाप करना। डेली आप जाप करेंगे तो बेहतर रहेगा। अपने सीधे हाथ के या जो भी आपका वर्किंग हैंड है उस पर आप एक रक्षा सूत्र ज़रूर बांधिएगा। अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक ज़रूर लगाइएगा। साथ ही में ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार आप जाप जरूर कीजिएगा। डेली कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में हम बात करेंगे आखिरी राशि के बारे में, यानी कि मीन राशि वाले लोगों के बारे में। बट टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए ढेर सारा, और फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।